चलिए तब सेकेंड स्टार्ट करते हैं। अभी क्या सीखा पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि फंक्शन y इज इक्वल्स टू, अगर हम साइन इनवर्स x की बात करें तो x बिलोंग्स टू -1 टू +1, राइट, एंड y बिलोंग्स टू, प्रिंसिपल ब्रांच की बात करेंगे तो -π/2 से लेके +π/2। क्लियर है? तो ये जो कहलाती है बेटा y की, ये कहलाती है प्रिंसिपल ब्रांच। क्लियर हो गया? आई होप आपको पता चल चुका होगा कि y इक्वल टू साइन एक्स में आप देखते थे कि y जो है वो बिलोंग करता था -1 से लेके +1, ठीक है ना, और x बिलोंग होता था -∞ टू +∞, ठीक है ना। तो आउटपुट, इनपुट आपका ये हो चुका है बट आउटपुट ये नहीं आ रहा है। इसका रीजन आपको समझ में आ गया? क्लियर? क्योंकि अगर हम इसको एज अ इनपुट लेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन वो आएगा, इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? चलिए सेकंड पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंपल फंक्शन y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, फिर हम देखेंगे कॉस इनवर्स x का। ठीक है, सो y इक्वल टू कॉस एक्स में देखते हैं x क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड y बिलोंग्स टू -1 टू +1। क्लियर बेटा? ये है आपके पास में कॉस एक्स का ग्राफ, ये +1, ये -1, y की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 0, सबसे पहली वैल्यू कहाँ होती है? 0। होती कि नहीं होती बताइए? 0 पे, ये देखिए, सबसे पहले 0 डिग्री पे कॉस 0 की वैल्यू 1, फिर 90 पे 0, फिर 180 पे -1, राइट, पाई पर -1, π/2 पर 0, फिर 360 पे +1, सॉरी 360 पे 0, ये π/2, पाई, ये 3π/2, सॉरी 270 डिग्री, फिर 3π/2 के बाद 4π/2, इट मीन्स 2 पाई, एंड अगेन 5π/2 पे 0, राइट, एंड हियर इट इज -π/2, बीच में 0 है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे y की 2 वैल्यू ले लेंगे तो वो दिक्कत करेगी। बोलिए यस कि नो? क्योंकि डोमेन में y की 2 वैल्यू नहीं, x की 2 वैल्यू दिक्कत करेंगी, क्योंकि बाद में y की सिंगल वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू रिलेट होगी, हाँ है ना। तो हमें x की एक वैल्यू चाहिए है, तो हम कहां से कहां तक लें? तो आप देखिए, x की सिंगल वैल्यू के लिए आपको ग्राफ को लिमिटेड करना पड़ेगा यहां से यहां तक, जहां तक मैं पेन चला रहा हूं, देखिए ध्यान से, यहां से अगर मैं यहां तक ग्राफ को लिमिट करता हूं, क्लियर कि नॉट क्लियर, तो एक ही वैल्यू आ रही है, 1 1 on 2 हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक। तो ये मेरी बनेगी आगे चल के प्रिंसिपल डोमेन। क्या बनेगी? प्रिंसिपल डोमेन। क्लियर? अब यदि मैं अपने फंक्शन को y इक्वल टू कॉस एक्स को लिमिट करता हूं 0 से पाई में, तो यदि मैं बात करूं इस सिचुएशन में, सो y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x की वैल्यू एज अ इनपुट, देखिए x यहां से कहां जाएगा, 0 टू पाई जाएगा कि नहीं जाएगा? हेलो, जोर से बोलिए बच्चों, x की इनपुट कहां से कहां तक जाएगी बेटा? 0 टू पाई जाएगी, और y आपका आउटपुट कहां से कहां जाएगा? -1 टू +1। क्लियर? -1 टू +1 आउटपुट y इक्वल टू कॉस एक्स का, राइट। अब इसी को हम पलट देते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x में, तो अब हमें x क्या लेना पड़ेगा? जो वहां पे y था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x हमें क्या लेना पड़ेगा? इनपुट, तो जो वहां पे आउटपुट था, तो x बिलोंग्स टू -1 टू +1। क्लियर? एंड y रेंज बनेगी
सो y बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्लियर? और यदि मैं ग्राफ बनाऊं y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, तो ये लीजिए, ये y है, ये मेरे पास x है। x की वैल्यू कहां से कहां ले रहा हूं? -1 टू +1। ये -1 है, और ये क्या बेटा? +1 है, राइट? ये 0 है, बीच में π/2 पड़ेगा, और सबसे ऊपर y इक्वल टू पाई पड़ेगा। यस और नो? तो देखिए, -1 +1, और रेंज कहाँ जा रही है? 0 टू पाई। ठीक ना? y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 टू पाई। तो अब हमको y की वैल्यू 0 टू पाई देना है। बताइए कैसे ग्राफ बनाएंगे? तो देखिए, जिस समय सीधे ग्राफ में आउटपुट -1 था, तब इनपुट पाई था, राइट? तो यहाँ पे -1 पर वैल्यू कहाँ रहेगी? पाई पर रहेगी। -1 पर वैल्यू किस पे रहेगी? पाई पे। और घटते 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 जब आप 0 पे आएंगे, जब आप कॉस इनवर्स पाई रखेंगे, है ना, तो आपका वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? तो जिस समय आपके x की वैल्यू 1 है, तब आपकी वैल्यू क्या मिलेगी? y मिलेगी, सॉरी पाई मिलेगी, y इक्वल्स टू पाई। सो कॉस इनवर्स -1 पर आपको पाई मिला, एंड कॉस इनवर्स 1 पर कितनी मिली वैल्यू? 0। ठीक ना? आउटपुट 0 है, आउटपुट का लेवल देखिए। ठीक ना? कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। देखिए, मैच हो रहा है क्या ग्राफ से? हाँ, तो बुक में ये ग्राफ बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप मेन, आपको करना क्या है, आपको अब आपके बुक में एक टेबल दी गई है, देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल ब्रांच की टेबल दी गई है। तो यहाँ पर आपके सामने प्रिंसिपल ब्रांच की टेबल दी गई होगी, आपके अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। जैसे पहला फंक्शन आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ये पहला फंक्शन दिया गया होगा। तो इसमें दिया गया होगा x इज अ इनपुट, तो x बिलोंग्स टू -1 टू +1, राइट? एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2। क्या ये टेबल आप लोग को बच्चों बुक में दिख रही है कि नहीं दिख रही है? में दिख रही ना? 6 फंक्शन बने होंगे ऐसे लाइन से। बेटा, ये टेबल आप लोग को पूरी याद कर लेनी है। दिस शुड बी लर्नड। ओके? ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने, तो आपसे ये टेबल पूरी की पूरी बहुत अच्छे से बननी चाहिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, अब आते हैं इस टेबल के बाद क्वेश्चंस पर। ठीक है? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ने के पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद दिला दूं। देखिए, y इज इक्वल्स टू साइन, आपको याद होगा क्लास 11th में y इज इक्वल्स टू साइन थीटा था। ठीक है? तो आप पढ़ते थे साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ऐसे इस बार भी कुछ फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। वो फॉर्मूले हैं, पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट? टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, बेटा याद रखना, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है? पाई माइनस कॉस 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 इनवर्स एक्स। ठीक है ना? और दूसरे भी सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है? कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूले याद कर लीजिए, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है बेटा? ये फॉर्मूले आप याद कर लें, ये आपकी बहुत मदद करेंगे। डायरेक्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में फंसने से बचाएंगे, नहीं तो आपको 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से जूझना पड़ेगा। क्लियर?
चलिए अगला क्वेश्चन करें। देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच का आंसर साइन इनवर्स -1/2 के लिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो, लेट y इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। मतलब बेटा आपको y की वैल्यू चाहिए है, राइट। आप ऐसे लिख सकते हो y इक्वल्स टू, अब आप जानते हो फॉर्मूला कि साइन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, आंख मूंद करके, तो माइनस साइन बाहर ले लो, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। बोलिए ऐसा नो। अब y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, अब ये देखिए 1/2 को का क्या आप साइन π/6 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यस और नो? नहीं होता क्या? साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यस और नो? अब ये देखिए कि क्या π/6 आपके प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है? प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि -90 से +90 के बीच में, यस और नो? तो अगर प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है तो साइन इनवर्स यानी कि उल्टा फंक्शन और साइन यानी कि सीधा फंक्शन एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा कि नहीं कर देगा? भाई एक इनवर्स है और एक सीधा फंक्शन है, हाँ या ना? भाई कोई कहे मेरे पापा का बेटा, मतलब कि मैं, भाई मेरे पापा का बेटा यानी कि मैं, एफ सीधा फंक्शन फादर फंक्शन और फादर इनवर्स यानी कि बेटा, तो मेरे पापा का बेटा मतलब कि क्या, मैं। होगा कि नहीं होगा? हाँ बट प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा, ठीक है ना, क्योंकि बेटा फंक्शन केवल जानता है प्रिंसिपल डोमेन को। क्लियर हो गया? तो आंसर आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट हो गया। बेटा कुछ लोग कैंसिल करते हैं, कैंसिल मत करना, फंक्शन कभी कैंसिल नहीं होते, फंक्शन एलिमिनेट होते हैं। क्लियर? सो y इज इक्वल्स टू -π/6, दिस इज योर आंसर। डन। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ट्रिग्नोमेट्री के जो ज्ञान रखते हैं ज्यादा उनके लिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है बेटा, तो बेटा इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस साइन 30 यानी कि π/6। बोलिए यस और नो? यहाँ मैं लिख देता हूँ कि 30 डिग्री जो होता है वो π/6 होता है, बट डिग्री में फीलिंग अच्छी आती है इसलिए मैं डिग्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंड ऑल यू नो कि माइनस साइन थीटा साइन माइनस थीटा भी होता है कि नहीं होता? सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन -30, यस की नो? साइन इनवर्स साइन -30 मतलब -π/6, बोलिए हाँ है ना? 30 डिग्री ने π/6। अब क्या π/6 जो होगा वो बिलोंग करेगा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में? बिल्कुल करेगा, सॉरी -π/6, हाँ है ना? मतलब ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच का एलिमेंट है, तो साइन इनवर्स साइन को क्या कर दे, एलिमिनेट कर देगा, और आंसर कितना आ गया, -π/6। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos √3/2। यार ये क्या पूछ लिया है यार, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, तो cos की वैल्यू √3/2 किस में होती है, 30 डिग्री में, cos इनवर्स cos π/6, cos से cos हट गया, आंसर हो गया π/6। क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला cosec इनवर्स 2, तो भैया cosec इनवर्स 2 मतलब साइन जहां पे 1/2 होता होगा वहां cosec 2 होता होगा, तो cosec इनवर्स cosec 30। अब भैया कॉसेक की आप प्रिंसिपल डोमेन देख लो, तो कॉसेक की प्रिंसिपल डोमेन होती है ये -π/2 से लेके +π/2 और इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीरो, एक्सक्लूडिंग जीरो। देख लीजिए आप जरा, तो भैया बताइए कि क्या ये इस ब्रांच के अंदर है कि नहीं है? बेशक है, यस और नो? हाँ, सो द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज दिस, सो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/6। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अगला है tan इनवर्स -√3।
तो सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल ब्रांच पता होनी चाहिए tan इनवर्स x की। सो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x की आपको प्रिंसिपल ब्रांच बता देता हूं, देखिए y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट? गलत। y तो एंगल देगा। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और यू कैन से x बिलोंग्स टू r। चेक करिए। और y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू टू ओपन पाई बाय टू। यही है क्या? हेलो, यही है ना? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स माइनस का रूट थ्री। तो सबसे पहले तो मैंने अभी अभी बताया आपको फॉर्मूला कि टेन इनवर्स माइनस थीटा, या सॉरी माइनस एक्स चलेगा, थीटा नहीं चलेगा, वैल्यू चलेगी माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो बेटा माइनस साइन बाहर ले लो, तो माइनस टेन इनवर्स रूट थ्री। क्लियर? अब माइनस टेन इनवर्स, ये बताइए टेन की वैल्यू में रूट थ्री कहाँ पे होती है? पाई बाई थ्री में। बोलिए हाँ है ना? पाई बाई थ्री यानी 60 डिग्री भाई। टेन 60 रूट थ्री तो होता है। क्या कर रहे हो यार आप लोग यार? टेन 60 कितना होता है? रूट थ्री। तो अब ये बताइए कि क्या इसके प्रिंसिपल ब्रांच में है? तो लिखेंगे सिंस पाई बाई थ्री इज बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू। बोलो हाँ है ना? भाई 60 डिग्री जो है वो बीच में है, तो ये टेन इस टेन को एलिमिनेट कर देगा इनवर्स, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का पाई बाई थ्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो आंसर इज माइनस पाई बाई थ्री। डन। एक तरीका और है इसका, वही वाला तरीका, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, ये था। सो टेन इनवर्स माइनस, इसको लिख सकता हूँ रूट थ्री को टेन पाई बाई थ्री, राइट? टेन इनवर्स टेन ऑफ माइनस अंदर कर दो। क्यों? क्योंकि टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा, तो हम माइनस को अंदर कर सकते हैं। अब देखिए जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है, ठीक है, जो y बिलोंग्स टू होता है वो कितना होता है? माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू, राइट? मतलब माइनस 90 डिग्री से लेके प्लस 90 डिग्री, होता है कि नहीं होता? और ये इसके बीच में ही तो है माइनस 60 डिग्री, यहाँ पर कहीं के पर आएगा नहीं आएगा? तो आंसर क्या आएगा? माइनस पाई बाई थ्री। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन को y मान लिया करो। लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। बेटा अभी अभी आपको वैसे मैंने फॉर्मूला बताया है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बताइए, बताया कि नहीं बताया? तो भैया यहाँ पे कर लो पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू, क्योंकि माइनस की जगह क्या आ जाता है? पाई से माइनस हो जाता है, राइट? पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई टू। आपको पता होगा कॉस इनवर्स वन बाई टू यानी कि कॉस ऑफ पाई बाई थ्री। बोलिए हाँ है ना? कॉस पाई बाई थ्री वन बाई टू होता है। और कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है कॉस इनवर्स की? जीरो टू पाई बाई, जीरो टू पाई। तो ये इसके अंदर है, तो पाई बाई थ्री में ब्रेक हो जाएगा। यस की नो? तो आंसर कितना आ गया? थ्री पाई माइनस पाई बाई थ्री, दैट इज इक्वल्स टू टू पाई बाई थ्री। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये देखिए आंसर कितना आ गया? टू पाई बाई थ्री। ठीक है। इसका दूसरा तरीका, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का और अच्छा ज्ञान है तो आप कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। ध्यान से देखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू को लिखा जा सकता है कॉस 60। बताइए हाँ है ना? और आपने पढ़ा है कि कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहां से माइनस कॉस 60 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 180 माइनस 60। बोलिए हाँ है ना? तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 120। क्या 120 डिग्री जीरो से लेके पाई के बीच में है कि नहीं है?
अबे क्यों नहीं है, जरूर है। अरे जीरो का मतलब होता है जीरो, पाई मतलब 180, और 120 तो बीच में है, 120 मतलब 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 जो है जीरो से लेके पाई में है, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में है। हाँ या ना? तो कॉस इनवर्स कोई डिग्री में लिख देते तो बच्चे घूम जाते हैं। 2 पाई बाई 3, तो पाई बाई 2 भी बीच में है बेटा, 90 डिग्री पाई बाई 2 भी। बेटा अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। आप इसको यदि जीरो से पाई बाई 2 समझते तो नहीं होता, राइट। तो देखिए 2 पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ? खत्म। तो एक तरीका ये है, ठीक है। अब चलिए अब पढ़ते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। क्या पढ़ते हैं बेटा? हम्म, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। जैसे बेटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता था। और कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा होता था। ऐसे ही यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स होगा, और कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। क्लियर की नॉट क्लियर? मतलब कोसेक का एक्स साइन में 1/x बन के जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए तो मैं पूछूंगा आपसे, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स में क्या होगा? 1/x। और सेक इनवर्स एक्स कॉस में क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/x। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स कॉट में क्या होगा? कॉट इनवर्स 1/x। और कॉट इनवर्स 1/x इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। अरे भाई यहाँ 1/x है तो इसमें x में जाएगा, राइट। साइन कॉस 10। अब क्या बच गया? कॉसेक भी देख लिया, साइन का कॉसेक कॉस का। अब क्या बच गया? सारे हो गए ना, 6 के 6 हो गए। चलिए तो ये है, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूले। अब इसका यूज क्या है? जैसे आपको आ गया कभी भी आ गया, बोले भैया कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालो, आपको याद नहीं आ रही, डोंट वरी बच्चों, इसको तुरंत कन्वर्ट कर लो साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि कॉसेक में 2 मतलब कॉसेक इनवर्स में 2 मतलब साइन इनवर्स में 1/2। बताइए यस कि नो? तो साइन इनवर्स, अब साइन 1/2 कितना होता है? साइन पाई बाई 6। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से, आंसर कितना आएगा? पाई बाई 6। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए तो ये पहली एक्सरसाइज आपकी इससे पूरी बन जानी है, जो आपको नॉलेज दे दी गई है इससे पूरा का पूरा बन जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको बनाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वो नोट कर लें आप। लास्ट ईयर कुछ आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी बेटा, आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद है? उससे मिलती, हाँ ठीक है। और तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा? तो मिलती जुलती आपको कुछ आइडेंटिटी याद करनी है इससे। पहली आइडेंटिटी है, बोलिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1, राइट। फर्स्ट थिंग। दूसरी, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि सेक का कॉम्प्लीमेंट कोसेक होता है। और थर्ड, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना? 1। बन जाएगा ये। 1 मिनट। हम्म, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, कहीं भी 1 नहीं रखना है बेटा, हर जगह पाई बाई 2 रखना है। ठीक है बेटा, हर जगह क्या रखना है? पाई बाई 2। यहाँ भी पाई बाई 2 और यहाँ भी पाई बाई 2। बन जाएगा। हेलो, ठीक है बच्चों, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, एंड टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इसका एक फायदा भी है कि यदि आप यहां से लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना बेटा। और टेन सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, एंड टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर। आइए जान लेते हैं ये कैसे आती है आइडेंटिटी। तो आप जानते हैं कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ करता था, कॉस थीटा होता था ना। तो साइन 90 माइनस एक्स या साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप यहां पे क्या करिए, लेट कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए, राइट। सो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है बेटा, एक्स है कि नहीं है। कॉस थीटा को हमने क्या माना है, एक्स माना है। चलिए यहां से देखिए साइन को इधर ले जाइए, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, जब साइन यहां से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स। बनेगा कि नहीं बनेगा, साइन हटता है तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। नौ पाई बाई टू को लेफ्ट में रोक लीजिए और ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर। तो आइडेंटिटी दिख गई आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। क्लियर। तो इस तरीके से सारी आइडेंटिटी ऐसे ही बननी है। ठीक, कोई दिक्कत।